साईं बाबा कहते हैं, बच्चा तुम मेहनत तो बहुत करते हो, पर तुम एक बहुत बड़ी गलती करते हो। तुम पढ़ते पढ़ते अचानक किसी सफल दोस्त या उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हो जिसकी सरकारी नौकरी तुमसे पहले लग चुकी है। तुम कहते हो, उसने कम मेहनत की, मैं दिन रात एक कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और तुम्हारी यह सोच तुम्हें 10 कदम पीछे कर देती है। देखो बच्चा, भगवान ने सबके लिए अलग अलग मंजिलें तय की हैं। हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है, किसी में ज्यादा, किसी में कम। तुलना करना अभी से छोड़ दो, ध्यान केंद्रित करो। जब भी मन अशांत लगे, मेरी आंखों में देखो और मैं तुम्हें सारे उत्तर दूंगा। दूसरी बड़ी गलती जो आजकल के युवा सबसे ज्यादा कर रहे हैं, तुम कम समय में अधिक धन कमाना चाहते हो, बिना मेहनत के सुख संपत्ति पाना चाहते हो। तुम छोटे और आसान रास्ते देखते हो और फिर वही रास्ते तुम्हें बुरी तरह फंसा देते हैं। तुम अपना कीमती समय खो देते हो। बच्चों, इतनी जल्दी रास्ता बदलने की आदत छोड़ दो। किसी भी चीज को तब तक समय देना मत छोड़ो जब तक तुम उसे पा ना लो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हर गुरुवार किसी एक गरीब इंसान को खाना खिला देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। पर खुद को गलत चीजों से दूर रखना, बहकने मत देना। जीवन के मार्ग में सफल बनने का कोई छोटा रास्ता नहीं होता, और अगर तुम ऐसे किसी छोटे रास्ते से सफल हो भी गए तो वो सफलता कुछ पलों की ही होगी। अपने मार्ग से भटको मत। मैं देख पा रहा हूं जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यह कि आजकल तुम्हारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहा। कम उम्र के बालक बालिकाएं प्रेम प्रसंगों में अधिक रुचि लेने लगे हैं। जो समय अपने जीवन की नींव रखने में देना चाहिए, वो माता पिता से छुपाकर अपने प्रेमी या प्रेमिका को दे रहे हो। प्रेम करना गलत नहीं है, पर तुम्हारा तरीका गलत है। अगर किसी से प्रेम है तो उसे भी यह एहसास दिलाओ कि तुम दोनों को मेहनत कर सफल होना होगा, तभी यह दुनिया तुम्हारे प्रेम को अपनाएगी। अगर तुम बस एक दूसरे के साथ समय ही बिता रहे हो तो जीवन नर्क बनने में केवल कुछ पल ही लगेंगे। मेरी एक बात याद रखना बच्चों, एक सफल पुरुष या महिला बनना बहुत जरूरी है। अगर तुम असफल रहे तो एक दिन यही प्रेमी या प्रेमिका तुम्हें छोड़ किसी सफल व्यक्ति के पास होगा, और तब तुम अपना समय खो चुके होंगे। कोशिश करो, दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें ऐसा करने से रोक रहा हो या मार्ग में बाधा बन रहा हो तो वो सच्चा प्रेमी नहीं है। सचेत हो जाओ, अपनी इंद्रियों पर, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना सीखो। और एक सबसे जरूरी बात बच्चों, मैं जानता हूं हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई छुपी हुई प्रतिभा होती है। अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई में तुम अच्छा नहीं कर पा रहे तो अपने अंदर की उस प्रतिभा को खोजो। सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागो, सही समय पर सही निर्णय लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे व्यापारी बन सकते हो तो आज से व्यापार शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक कलाकार बन सकते हो तो अपनी कला पर ध्यान दो। कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर तुम में प्रतिभा है और तुम मेहनती हो तो हर काम चलेगा। बस श्रद्धा और सबूरी रखो और खुद को पहचानो। मेरी आखिरी सलाह तुम्हारे लिए, अपनी असफलता का दोष दूसरों पर या अपने माता पिता पर डालना छोड़ दो। आजकल बच्चे माता पिता को दोष देते हैं कि आपने हमें अच्छी सुविधाएं नहीं दी, पर यह गलत है। सुविधाओं से ज्यादा जरूरी होती है इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प। अगर तुमने ठान लिया है किसी चीज को पाना है तो उसके लिए किसी सुविधा की जरूरत नहीं होती। माता पिता पर क्रोधित होना और उनका अपमान करना बहुत गलत है। अपनी गलतियों को पहचानो, अपने अंदर झांको। क्या सच में तुम उतनी मेहनत कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जा सके? और साथ ही साथ भक्ति मार्ग पर चलना शुरू करो। कुछ देर जिस भी मालिक को तुम मानते हो उसके सामने बैठकर ध्यान लगाया करो। बाकी सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक। राम जी भला करेंगे।